टेक्नोलॉजी वाला कुछ सिटिंग डक बना दिया गया और रूस यूक्रेन जंग को फिर से रोकने की कोशिश। 15 अगस्त को पुतिन ट्रंप की मुलाकात होगी। अलास्का में ये मुलाकात होने वाली है। पुतिन ट्रंप की यूएई के सुझाव पर दोनों की मुलाकात यहाँ पर हो रही है। लेकिन पुतिन का जिस तरीके का रवैया रहता है, क्या ट्रंप का ये खुद को किसी पे थोपने वाला, इंपोज करने वाला जो उनका तरीका चल रहा है, पुतिन तो ऐसा मानते नहीं है। पुतिन को ऐसा करना और चिढ़ा देता है। यहाँ पे जाने के बाद ट्रंप का कोई रवैया, नजरिया बदलेगा? ये ट्रंप जैसे अभी तक चलते आ रहे हैं वैसे ही चलेंगे और इसीलिए आउटकम भी वही होगा जो अभी तक हम देखते आए। पता चला वहां कोई ऐसी बात कह दी कि और यूक्रेन को मार पड़नी वहां शुरू हो गई। मुझे तो इसी बात का अंदेशा है सर। ठीक है, ऐसा है, अगर ये लोग अकेले में मिलते हैं तब तो मानना मुझे लगता है कुछ सुलझेगा। लेकिन अगर ऑप्टिक्स के लिए मिलते हैं, उधर एक आदमी, इधर एक आदमी, इधर कैमरा, उधर माइक, माय गॉड, फिर तो होगा यू होल्ड नो कार्ड, वही वाला दृश्य सामने आएगा। ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। आपने जो कहा, दो ऐसे लोग, एक प्रोफेशनली इगोइस्टिक है, मतलब ही इज अ प्रोफेशनल, ही स्पीक्स वेरी लिटिल, तो इनकी आवाज आपने बहुत नहीं सुनी होगी। और एक है जो पीस प्राइस के चक्कर में है। अगर आपस में अकेले बैठ गए तो कह सकते हैं भाई अब रोक लो ये वाला, क्योंकि स्वैपिंग ऑफ टेरिटरी की बात हो रही है। ये ट्रम्प भी कह चुके हैं कि यूक्रेन इसीलिए डरा हुआ है कि ट्रम्प कुछ न कुछ टेरिटरी का इधर उधर होगा। अगर ये बात होगी और ये ट्रम्प को, पुतिन को सूट कर जाती है तो हो सकता है। तो कुछ संभावनाएं रखिए, लेकिन जो ऐसी पर्सनालिटीज मिल रही हैं विश्व पटेल की, जो कि आपस में अगर अच्छा चलिए आज थोड़ा अंदाजा लगाते हैं। कोई एक चीज अगर कहनी हो कि ये आउटकम होगा, जनरल सिन्हा, आपके हिसाब से क्या आउटकम होने वाला है? देखिए, जो ट्रम्प का आया है, बयान आया है, ये बयान है, वो कह रहे हैं कि हम सुनने जा रहे हैं, हम बोलने नहीं जा रहे। एक बयान बहुत, ये ट्रम्प कह रहे हैं, ट्रम्प खुद कहे। अब ये नहीं कर पाएंगे सर वो कर देखिए, पुतिन के सामने उनकी नहीं चलेगी। उनको ये आप लेके चलिए। पुतिन अलास्का क्यों जा रहे हैं वो भी पता है कि अलास्का में किसी ने, यूएई कह रहा है कि हमने करवा दिया, अलास्का क्यों चुना गया है वो भी है। और ट्रम्प के मुंह से भी ये निकला है कि हम रशिया जा रहे हैं, इसके भी माने हम रशिया जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जमीन थी, उन्होंने बेची। तो दूसरी बड़ी बात देखिए, 2.5 लाख फौज आज वहां पर उन्होंने जमा कर दिया, 87,000 अक्रॉस सुमी, और करीब 2 लाख के आसपास बस में आज खड़े हैं वो मोलाइज होकर। तो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पूरी तैयारी है कि किस स्ट्रेंथ वाली आपने जो बड़ी बात कही होगी कि नहीं, आपने जो बड़ी बात की कि ये जो न्यूक्लियर पावर्ड जो आपकी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल का टेस्ट, क्यों आज की क्यों खबर आ गई? देखिए, ये पूरे के पूरे ये कुछ भी ऐसा नहीं होता, कैलेंडर में फिक्स होता है इस दिन मीटिंग होने वाली है, इस दिन ड्रिल होगी, इस दिन मिसाइल टेस्ट होगी, इस दिन तैनाती कर दो सर। वो तो लिख के दे चुका है कि करना क्या है, पॉइंट वाइज दे चुका है। जो कहते हैं ना स्टीव विटकॉफ, उनको दे चुका है, ये है हमारा। चलिए, तो आपने कहा कि अगर बोलने नहीं जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, तो कुछ आउटकम हो सकता है और इसकी तैयारी कर ली गई। सर आप बताइए क्या होने वाला है? आउटकम आपने बोला हाँ में या ना में? क्या क्या में? शांति की तरफ आउटकम होगा, नहीं होगा? ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है, प्लीज समझने की चेष्टा। फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें शांति नहीं होगी सर। फ्रोजन अभी चूंकि वॉर एक्टिव है, लाइंस फ्रीज नहीं हुई है, तो एक तरीके से मैं ये कहूंगा कि कुछ डी रेटिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होना आवश्यक है। डी रेटिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होना आवश्यक है। देखेंगे जो एग्रेशन हो सकता है। मैं अपना स्टिक आउट करता हूँ। It will be done on the terms of Russia and no one else. रशिया अपने टर्म्स कहेगा। रशिया के टर्म्स में अगर होता है तो हो सकता है, वरना अगर ट्रम्प थोपना चाहेंगे तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, आप दोनों की बातें आज मैंने सुनी है, आप देखेंगे उस दिन क्या होता है। मिली जुली बात तो सब होगी ना, कॉम्प्लेक्सिटी है बात में, लेकिन मिली जुली बात यह है कि इस इवेंट के बाद वो थोपेंगे, ये थोपेंगे, ये करेंगे। इस इवेंट के बाद क्या डिग्रेड होंगे ऑफेंसेस या अपग्रेड? तो नहीं होंगे आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ थोड़े डिग्रेड होंगे। अच्छा चलिए, भारत रूस से जुड़ी बहुत बड़ी खबर देखिए। 21 अगस्त को भारत और रूस के बीच वार्ता असंभव है। सर्गेई लैवरोव से विदेश मंत्री जयशंकर की मुलाकात। 7 अगस्त को पुतिन से मिले थे एनएसए डोभाल। तो ये पहले एनएसए की मुलाकात और उसके बाद ये मुलाकात, रशिया के बीच ये मुलाकातें, और उधर वो मुलाकात जिसके बारे में अभी बात हो रही थी वो तो आप सुन ही रहे हैं। इन मुलाकातों के बहुत मायने होते हैं वर्ल्ड ऑर्डर में, कहाँ क्या चीजें हो रही हैं इसको सेट करने में। अब ये किधर जा रही है बात, खास तौर से जब अमेरिकी दादागिरी चल रही है, जब आरआईसी की बात चल रही है, जब आप देख रहे हैं अमेरिका इस समय
पाकिस्तान को पूरे तौर पर प्रश्रय देने और उसको उकसाने में लगा हुआ है। उसको लिखी हुई स्क्रिप्ट्स दी जा रही हैं जिसके जरिए वो धमकाने की कोशिश कर रहा है। खोखली सही लेकिन धमकियां दे रहा है। सर ये मुलाकात क्या हुआ? ये ऐसा है, ये रीबैलेंसिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर है। जो पावर स्ट्रक्चर है वर्ल्ड का वो शिफ्ट हो रहा है। इससे टेक्टोनिक शिफ्ट अपने जमाने इस जमाने के लिए बहुत टेक्टोनिक शिफ्ट है। तो हर तरफ आप देख रहे हैं हलचल है और ये शिफ्ट जो है थोड़ा थोड़ा स्टेबलाइज। हमारा सबसे बड़ा सवाल है जो सारे दर्शक जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये क्या चीजें कुछ स्थिर होंगी या हलचल और बढ़ेगी। यही दो उसके पॉइंट हो सकते हैं। तो इन सारी मुलाकातों से जो रीबैलेंसिंग होगी वो मेरे ख्याल से स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगी। वी शुड प्रे फॉर दैट एंड दैट इज गुड फॉर द वर्ल्ड। तो ये स्टेबिलिटी के लिए भी ये मुलाकातें, उसका ये भी आउटकम हो सकता है कि अभी जिस तरह की हलचल आप दुनिया भर में देख रहे हैं, हो सकता है कि इन मुलाकातों से चीजें कदरन शांत हो। आपको भी ये लग रहा है सर? मुझे तो नहीं लगता। देखिए सर, अभी भी ये हमें यदि कह दें बैटल यदि हम बैटल को पढ़ते हैं स्ट्रेटेजिकली, ट्रांस अटलांटिक से ये वेस्ट एशिया में आया है, वेस्ट एशिया से इंडो पैसिफिक में शिफ्ट होना है। और यदि हमें कहें और आर्टिक में ये हो चुका है, आर्टिक में ये कोई नहीं है अलास्का में मिलना, ये शांत नहीं होगा 2027-28 के पहले। ये आप लेके चलिए क्योंकि वर्ल्ड इज एट वॉर एंड वर्ल्ड इज एट वॉर। आप देखें थोड़े दिन पहले आपने यहाँ पर भी हो गया था नीचे कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 4 दिन। और हमारे चीफ लोग कह रहे हैं खान करते तो इसको ध्यान रखिएगा कि वॉर जल्दी हो सकती है। क्या हम बैटल डिटेल नहीं पढ़ सकते हैं? कोई आपको जामनगर में बोल रहा है मार देंगे, कोई कह रहा है ईस्ट में मार देंगे और हम कहते हैं शांति आ जाएगी। ये रॉन्ग असेसमेंट होगा हमारा। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। मैं वर्ल्ड में जो हलचल अभी मची है हर तरफ की, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। हमें तो अपनी जगह सतर्क रहना पड़ेगा, लेकिन ये मूव करेगा जैसे जितनी हुई थी हर जगह शुरू हो गया। थाईलैंड, कंबोडिया, ईरान, इजराइल, और आप देख रहे हैं जो छोटे मोटे थे अजरबैजान भी आर्मीनिया के ऊपर करने की कोशिश कर रहा था। तुर्की हर जगह घुस जा रहा था। ये सारी जो चीजें हो रही थी और ट्रम्प के टैरिफ जो आना शुरू किए, उनकी वजह से जो हलचल बनी, इस सब का एक पॉट बन रहा है। रीबैलेंसिंग जरूर होगी। एवरीबडी हैज नॉट ट्राइड आउट, सबने अपनी अपनी स्ट्रेंथ नहीं ट्राई, लेकिन नटशल ये है कि ये अब स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहिए। ये लगता है कि स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहिए, लेकिन अभी इसको लेकर कुछ कहा जा सकता नहीं है। खास तौर से जो डेडलाइन दी जा रही है कि 2027 तक, तो ये लगता है उथल पुथल चलती ही रहेगी। जापानी सेना खरीदेगी हेरॉन 2 ड्रोन। अगली खबर देखिए। तो वो मुल्क जो ये समझे जाते रहे कि ये कतरन शांत हैं, बुद्ध के उपासक हैं, वहां भी आप देखिए हलचल हो गई है। क्योंकि अब दुनिया ये समझने लगी है कि शांति के लिए भी एक कीमत होती है और कई बार युद्ध के तौर पर आपकी तैयारी वो कीमत होती है। हेरॉन 2 ड्रोन इजरायली ड्रोन है। हेरॉन 2 ऑपरेशन सिंदूर में भी बड़ी भूमिका निभाई थी इसने। हेरॉन 2 के नाम से ही पाकिस्तान खौफ खाता है। अब ये हेरॉन का बहुत सारे हथियार ऐसे हैं जो अचानक पूरी दुनिया में हॉट केक जैसे हो गए हैं, और उनमें से आप देख रहे हैं कई तरह के ड्रोन भी हैं, और ये हेरॉन भी उनमें से एक है। अब ये दुनिया को हैरान नहीं होना चाहिए कि हेरॉन की इतनी मांग। हेरॉन लोगों ने आप सिंदूर में देख लिया है। ये ISR वाला ड्रोन है, जिसे इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉग्निशंस वाला ड्रोन बोलते हैं। ये वो वाला ड्रोन है, अच्छा खासा पेलोड ले आ सकता है, करीब 500 किलो के आसपास का। स्पीड भी अच्छी है, हाँ, लॉइटर कर सकता है। इट कैन लॉइटर फॉर 46 आवर्स। और ये सबसे बड़ी बात है, 40 घंटे तक ये लॉइटर कर सकता है। ओ, इतना सा देखने में कहाँ इतना ईंधन होता है। एक तरीके से स्टेल्थ भी है, इसका सिग्नेचर बहुत कम है, इसका इंजन भी क्वाइटर है। लेकिन खास बात इसमें यह है कि जापान के लिए बड़ा यूजफुल है। जापान में जो कोस्टल रीजन है, क्योंकि उनका मोस्टली आइलैंड कंट्री है, कोस्टल रीजन है, उसके सर्वेलेंस में बहुत सक्षम है। इसलिए जापान ले रहा है इसको। ये जापान क्यों ले रहा है उसकी वजह बताई गई आपको। अगली खबर देखिए। ईरान में इजरायली जासूसों पर बड़ा खुलासा। ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर। युद्ध के दौरान 21,000 लोग गिरफ्तार किए गए। ईरान की जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी। 1,000 से ज्यादा जांच चौकियां बनाई गई। अब बताइए, 1,000 से ज्यादा जांच चौकियां और 21,000 लोग आप अपने देश के गिरफ्तार कर लें। आप बताइए, कहीं आपने देखा है 21,000 का मतलब कि जिसके ऊपर इतना सा भी शक हुआ उसको अंदर ले लिया। ये ऐसे ही डिक्टेटोरियल कंट्रीज में हो सकता है दिनेश, ये कहीं और नहीं हो सकता।
21,000 का मतलब कि कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं हुई है, किसी तरह की उसे कहते हैं ना, आपने उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोई विधि ये चाह नहीं रहा है कि अपना दामन झलक लो हाँ, और जो भले आया अपने गरीबों को पकड़ लो, कहीं फुटपाथ के किनारे कोई सो रहा है। जो हम लोग पहले कहते थे ना कि उन्होंने मांगा कि 5,000 दिखाओ, हाँ, और ये मोसाद का है बोल दिया। हाँ बिल्कुल। अगली खबर देखिए, यमन के हूती विद्रोहियों का इजराइल पर हमला, हाइफा, नेगेव, एलियट, बीर शेबा पर ड्रोन हमले। इजराइल के एडीएस ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को रोक दिया। जवाबी कार्रवाई में यमन के कई पोर्ट्स पर इजराइल का अटैक। एक और खबर आपको दिखा दूं, बलूचिस्तान के वाशुक में पाकिस्तानी सेना पर अटैक हुआ है। बलोच लड़ाकों के हमले में 9 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। अटैक में कई पाकिस्तानी सैनिकों की हालत नाजुक है। हमले के बाद बलोच लड़ाके मौके से फरार हो गए। ये मुझे लगता है प्रतिबंध लगा के और ज्यादा उकसा दिया गया है बलूच, और उन्होंने कहा कि हम कोई आतंकवादी नहीं है, हमारे ऊपर ये प्रतिबंध क्यों लगाया। और ये गुस्सा है, और मुझको लगता है ये गुस्सा अमेरिका के ऊपर होगा, लेकिन ये पाकिस्तानी सैनिक और मारे जाएंगे आने वाले दिन। देखिए दिनेश, जो ये इनकी जद्दोजहद चल रही है, जो ये आज की नहीं है, 1948 से चली है। 5 बार ये इसके उतार चढ़ाव ये डिसाइसिव है इस बार। खास करके जो मजीद ब्रिगेड की बात होती है, मजीद ब्रिगेड के बारे में यदि आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसमें 80% फीमेल्स हैं, मेल नहीं है, और वो इतने आत्मघाती है। मजीद ब्रिगेड ना अपने दर्शकों को एक दिन इत्मीनान से समझाते हैं। आज वक्त भी इजाजत नहीं दे रहा है, और आज मेरा कुछ गला भी फंसा हुआ है, माफी के साथ कार्यक्रम को यहाँ रोकता हूँ। आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन कल मिलेंगे और महत्वपूर्ण मुद्दों और पॉइंटर्स के साथ आपको बताऊंगा। ये प्रतिशत पूरे गले के साथ आप लोग थोड़ा प्रार्थना भी कीजिएगा, ये कल तक एकदम पूरा सही हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद।